देखिए, पीयूष जी बहुत सभ्य मंत्री हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। पर ये कहना कि पिछली सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया, ये सरासर गलत है। अगर पिछली सरकार हेडली को एक्यूज ना बनाती चार्जशीट में 2011 में या 2009 के बाद ये पूरे प्रकरण को अंजाम ना देती तो आज तहव्वुर राना की एक्स्ट्रेडिशन नामुमकिन थी। तो मगर मैं फिर भी कहूंगा कि सारे देश को और इस सरकार को भी श्रेय है। पिछली सरकार ने अपना दायित्व निभाया, उस सरकार को भी श्रेय है, सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को श्रेय है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब अपना काम करेंगे, मैं पहले से भी उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये ट्रायल एक इंडिविजुअल के खिलाफ ही ट्रायल नहीं है। ये देश के प्रति जो सभी देशवासियों की भावना है और जो शहीद हुए उनके प्रति जो हमारा फर्ज है, उनकी निर्वाह की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि डेविड हेडली को जो संरक्षण अमेरिकी सरकार ने दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अमेरिकी सरकार ने जो इंडिया के प्रति उनका फर्ज बनता था वो नहीं निभाया। मगर बहरहाल अमेरिकी कानून के तहत आज हेडली अमेरिकी जेल में है। उनको एक्स्ट्राडिट करना तो अब संभव नहीं लगता इमीडिएटली, मगर कोशिश जारी रहनी चाहिए कि उनको भी हम वही सजा दे सकें जो एक टेररिस्ट को हिंदुस्तान के कानून के तहत दी जा सकती है। जहां तक फेयर ट्रायल का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश रूल ऑफ लॉ के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से किसी भी एक्यूज्ड को वकील की सहूलियत देनी चाहिए और वो तहव्वुर राना को भी दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह के सबूत आज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास हैं, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, उसके तहत बहुत मुश्किल होगा तहव्वुर राना के लिए कि ये साबित करना कि वो बेगुनाहगार हैं। मगर कानून अपनी प्रक्रिया के मुताबिक चलेगा और उस प्रक्रिया के मुताबिक जो भी इंसाफ होगा उसको सभी मानेंगे। मैं मानता हूं कि सारे राष्ट्र की उपलब्धि है, सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और सभी सरकारों ने, यूपीए सरकार ने अपना दायित्व निभाया, इस सरकार ने अपना दायित्व निभाया, इस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। और मेरा मानना है कि आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लोग शहीद हुए, जो लोग जो पीछे रह गए हैं लोग, उनके प्रति और जो लोग शहीद हुए उनके प्रति हम अब अपना सर नमन करके कह सकते हैं कि हमने आपके हत्यारों को आज सजा के कटहरे में खड़ा कर दिया। देखिए, पीयूष जी बहुत सभ्य मंत्री हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। पर ये कहना कि पिछली सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया, ये सरासर गलत है। अगर पिछली सरकार हेडली को एक्यूज ना बनाती चार्जशीट में 2011 में या 2009 के बाद ये पूरे प्रकरण को अंजाम ना देती तो आज तहव्वुर राना की एक्स्ट्रेडिशन नामुमकिन थी। तो मगर मैं फिर भी कहूंगा कि सारे देश को और इस सरकार को भी श्रेय है। पिछली सरकार ने अपना दायित्व निभाया, उस सरकार को भी श्रेय है, सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को श्रेय है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब अपना काम करेंगे, मैं पहले से भी उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये ट्रायल एक इंडिविजुअल के खिलाफ ही ट्रायल नहीं है। ये देश के प्रति जो सभी देशवासियों की भावना है और जो शहीद हुए उनके प्रति जो हमारा फर्ज है, उनकी निर्वाह की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि डेविड हेडली को जो संरक्षण अमेरिकी सरकार ने दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अमेरिकी सरकार ने जो इंडिया के प्रति उनका फर्ज बनता था वो नहीं निभाया। मगर बहरहाल अमेरिकी कानून के तहत आज हेडली अमेरिकी जेल में है। उनको एक्स्ट्राडिट करना तो अब संभव नहीं लगता इमीडिएटली, मगर कोशिश जारी रहनी चाहिए कि उनको भी हम वही सजा दे सकें जो एक टेररिस्ट को हिंदुस्तान के कानून के तहत दी जा सकती है। जहां तक फेयर ट्रायल का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश रूल ऑफ लॉ के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से किसी भी एक्यूज्ड को वकील की सहूलियत देनी चाहिए और वो तहव्वुर राना को भी दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह के सबूत आज
इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास हैं, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, उसके तहत बहुत मुश्किल होगा तहव्वुर राना के लिए कि ये साबित करना कि वो बेगुनाहगार हैं। मगर कानून अपनी प्रक्रिया के मुताबिक चलेगा और उस प्रक्रिया के मुताबिक जो भी इंसाफ होगा उसको सभी मानेंगे। मैं मानता हूं कि सारे राष्ट्र की उपलब्धि है, सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और सभी सरकारों ने, यूपीए सरकार ने अपना दायित्व निभाया, इस सरकार ने अपना दायित्व निभाया, इस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। और मेरा मानना है कि आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लोग शहीद हुए, जो लोग जिनके जो पीछे रह गए हैं लोग, उनके प्रति, और जो लोग शहीद हुए उनके प्रति हम अब अपना सर नमन करके कह सकते हैं कि हमने आपके हत्यारों को आज सजा के कटहरे में खड़ा कर दिया। देखिए, पीयूष जी बहुत सभ्य मंत्री हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, पर ये कहना कि पिछली सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया, ये सरासर गलत है। अगर पिछली सरकार हेडली को एक्यूज ना बनाती चार्जशीट में 2011 में, या 2009 के बाद ये पूरे प्रकरण को अंजाम न देती, तो आज आज तहव्वुर राना की एक्स्ट्रेडिशन नामुमकिन थी। तो मगर मैं फिर भी कहूंगा कि सारे देश को और इस सरकार को भी श्रेय है। पिछली सरकार ने अपना दायित्व निभाया, उस सरकार को भी श्रेय है, सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को श्रेय है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब अपना काम करेंगे, मैं पहले से भी उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये ट्रायल एक इंडिविजुअल के खिलाफ ट्रायल नहीं है, ये देश के प्रति जो सभी देशवासियों की भावना है और जो शहीद हुए उनके प्रति जो हमारा फर्ज है, उनकी निर्वाह की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि डेविड हेडली को जो संरक्षण अमेरिकी सरकार ने दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अमेरिकी सरकार ने जो इंडिया के प्रति उनका फर्ज बनता था वो नहीं निभाया। मगर बहरहाल अमेरिकी कानून के तहत आज हेडली अमेरिकी जेल में है। उनको एक्स्ट्राडिट करना तो अब संभव नहीं लगता इमीडिएटली, मगर कोशिश जारी रहनी चाहिए कि उनको भी हम वही सजा दे सकें जो एक टेररिस्ट को हिंदुस्तान के कानून के तहत दी जा सकती है। जहां तक फेयर ट्रायल का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश रूल ऑफ लॉ के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से किसी भी एक्यूज्ड को वकील की सहूलियत देनी चाहिए, और वो तहव्वुर राना को भी दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह के सबूत आज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास हैं, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, उसके तहत बहुत मुश्किल होगा तहव्वुर राना के लिए कि ये साबित करना कि वो बेगुनाहगार हैं। मगर कानून अपनी प्रक्रिया के मुताबिक चलेगा और उस प्रक्रिया के मुताबिक जो भी इंसाफ होगा उसको सभी मानेंगे। मैं मानता हूं कि सारे राष्ट्र की उपलब्धि है, सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और सभी सरकारों ने, यूपीए सरकार ने अपना दायित्व निभाया, इस सरकार ने अपना दायित्व निभाया, इस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। और मेरा मानना है कि आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लोग शहीद हुए, जो लोग जिनके जो पीछे रह गए हैं लोग, उनके प्रति, और जो लोग शहीद हुए उनके प्रति हम अब अपना सर नमन करके कह सकते हैं कि हमने आपके हत्यारों को आज सजा के कटहरे में खड़ा कर दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।